हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MathZone31। तो हम सब भाई कल कुछ चीज़ों को पढ़ लिए थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का एक वीडियो हम सब पढ़े थे। tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का एक वीडियो पढ़े थे। अब हम सब भाई प्रथम सिद्धांत से त्रिकोणमितीय फलनों का या प्रतिलोम फलनों का हम सब यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा भाई, जैसे हम सब पुराने वाले में देखे हैं कि वहाँ पे सबसे पहले मानते थे, यहाँ भी हम सब वही क्रिया करेंगे, मानेंगे। जो जिस प्रकार हम वहाँ पे मानते थे उसी प्रकार यहाँ पर भी मानेंगे। क्या रहेगा, वहाँ पे हम y बराबर साइन इनवर्स एक्स मानते थे, कॉस इनवर्स एक्स मानते थे, tan इनवर्स एक्स भी माने थे, कॉट इनवर्स एक्स भी माने थे। उसके बाद हमने वहाँ पे समीकरण 1 बनाया था और समीकरण 2 बनाया था, दो समीकरण हमने बनाया था। फिर दोनों समीकरणों को हमने घटाया था, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाए थे। सेम पैटर्न यहाँ भी वही करेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस आप जो इसमें सूत्र का हम सब प्रयोग किए हैं उन सूत्रों को आप सब ध्यान से देखते चलेंगे भाई। जैसे सबसे पहली लाइन आपकी क्या होगी, आप यहाँ पे लिखेंगे माना y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो अब अगर यहाँ पे आप लिख रहे हैं सेक इनवर्स एक्स, तो अब आप इस सेक इनवर्स को क्या करेंगे भाई, पक्षांतर कर देंगे, तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा सेक y। ठीक, इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको आप क्या मान लेंगे भाई, समीकरण नंबर 1। अब आप समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कोई ऐसी चीज को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे जो जीरो की ओर अग्रसर हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं भाई, x में h को जोड़ देते हैं और sec y में हम k को जोड़ देते हैं। ठीक, क्योंकि इससे पहले हम सब जो भी मतलब निगमन किए हैं या डेरिवेशन किए हैं सभी में हमने k ही जोड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं k। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जहाँ h टेंडिंग टू जो है वो 0 है, तो जो हमारा k होगा वो भी टेंडिंग कर देगा 0 की ओर। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा h है वो k के बराबर है। इतनी बात समझ आ रही भाई। अब ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, अर्थात आपको x प्लस h में से आपको x को घटाना है। ठीक, और ये हो जाएगा सेक y प्लस k और माइनस आपको मिल जाएगा सेक y। बात समझ आ रही भाई। अब आप क्या कीजिए, इनका विस्तार कर दीजिए, तो x प्लस एच माइनस एक्स इक्वल टू सेक y और प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा k। बस में आ रही भाई, और ये आपको मिल जाएगा सेक y। ठीक, तो अब आप देखिए भाई, ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू आपको मिल गया सेक y प्लस k और माइनस यहाँ पे आपको मिल गया सेक y। ठीक, इसे आप क्या करेंगे भाई, इसे आप मान लेंगे कि ये समीकरण हमारा हो गया 3। अब हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, y के सापेक्ष x का हम सब अवकलन कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हमारे लिए एक सूत्र है और इस सूत्र का हम सब उपयोग करेंगे। यहाँ पे मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा k बाई h। जब हम सब सीमा एक पूरी चैप्टर पढ़ रहे थे, सीमा सतता, पहले नंबर तो सीमा एक चैप्टर खुद का है और फलन भी एक चैप्टर आपका खुद का है। जब आप सब फाउंडेशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आप सबको ये चीज़ें मिलेंगी, मतलब उनकी एक चैप्टर ही मिलेगी आपको, है ना, पूरी बुक में। तो ये हमारा एक सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम सब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 को हल करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा, सबसे पहले लिखेंगे डी डी ऑफ एक्स, हम सेक इनवर्स एक्स को हल कर रहे हैं, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा।
इक्वल टू आप यहाँ लिखेंगे भाई लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। के बाई एच है, यानी कि समीकरण 3 से एच का मान हम सब यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा के और बाई आपको मिल जाएगा सेक वाई प्लस के और माइनस आपको सेक वाई मिल जाएगा। बात समझ आ रही है भाई? अब आप देखिए भाई यहाँ पे क्या किया जाए, इस सेक को अगर हम 1 कर दे तो कास में हो जाएगा, इस सेक को 1 कर दे तो ये भी कास में हो जाएगा, क्योंकि हम सब इस चीज़ को 10th में ही पढ़ते हैं। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या आप cos थीटा बराबर 1/ आप पढ़े थे सेक थीटा। यानी कि इसके हिसाब से हम इनको तोड़ना चालू करेंगे। जब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई पुनः डी डी ऑफ एक्स, और ये हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा भाई लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा के बाई आपको मिलेगा भाई 1/, अब हम सेक को तोड़ दे रहे हैं, 1/cos वाई प्लस के और माइनस 1/cos वाई। ठीक, अब हम सब 6 में, जब हम सब 7th में बहुपद एक चैप्टर, मतलब वहाँ पे एक चैप्टर हम सब परिमेय संख्या पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम सबको बताया जाता है अगर p/q और प्लस r/s है तो आपका p का गुणा s में होगा, और प्लस माइनस यहाँ आप कर लेंगे भाई, तो हमारा जो q का गुणा होगा वो r के साथ होगा, और यहाँ पे q इंटू s हो जाएगा। ये आप सबको सूत्र जो है जब हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं कक्षा 7th में, मतलब क्लास 7th में, तो वहाँ पे इन सूत्रों को हमें मिलता है। उसके बाद उसमें 2 सूत्र और आपको मिलते हैं। यदि कहीं पे आपको जैसे कोई एक पूर्णांक बट्टे परिमेय संख्या दे दिया, अर्थात r/p/q दे दिया, तो q का गुणा r में करेंगे, और अगर परिमेय संख्या बट्टे पूर्णांक दे दिया तो r का गुणा आप q में करेंगे। ठीक, ये आपके 2 सूत्र होते हैं। इन सूत्रों को आपको विशेष कर याद रखना है। मान लीजिए अगर कहीं पे आपको 2 दे रहे हैं, जैसे p/q और r/s दे रहा है, तो पहली परिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे के आप क्रम को पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक नया सूत्र। ठीक, तो इन सूत्रों का भी हम सब प्रयोग 7th और 8th में करते हैं। बात समझ आ रही भाई? उसी प्रकार हम सब क्या करेंगे, अब इनका उपयोग करेंगे और यहाँ पे त्रियक गुणा करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा डी डी ऑफ एक्स, और ये मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक, तो यहाँ हमें मिलेगा भाई के बाई इनका इनके साथ गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा cos वाई, बीच में किसका चिन्ह, माइनस का, तो आप यहाँ लगाएंगे माइनस, और ये हो जाएगा cos वाई प्लस के, और बाई हमको मिल जाएगा इन दोनों का आपस में, तो cos वाई प्लस के और इनटू cos वाई। बात समझ आ रही भाई? अब क्या कीजिए, आप इसी चीज़ को यहाँ पे आ जाइए, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, डी डी ऑफ एक्स, और ये आपको मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू। अब आप पता भाई कि इस पूरे पार्ट का हम ले जाके गुणा के में कर देंगे। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे लिमिट लेकर चलेंगे भाई, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बात समझ आ रही भाई? तो हमें मिल जाएगा के इंटू कॉस वाई प्लस के, और ये मिल जाएगा कॉस वाई, और बाई आपको मिल जाएगा cos वाई, और माइनस आपको मिलेगा cos वाई प्लस के। अब यहाँ पे अगर ध्यान से हम सब देखें तो ये हमारा cos c माइनस cos d का फार्मूला बन रहा है। ठीक, तो cos c माइनस cos d का क्या होता है भाई, cos c और माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2 और इंटू साइन d माइनस c/2। ये इसका cos c माइनस cos d का फार्मूला है। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, इस सूत्र के आधार पर उनको रख देंगे,
उससे पहले हमें एक चीज़ और यहाँ पे करना है, जब इनको हम तोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन लाना पड़ेगा जिससे के कुछ गुणांक बने। तो हम सब क्या करते हैं, पहले थोड़ा और आगे हल करते हैं। डी डी ऑफ एक्स लिखते हैं, सेक इनवर्स सी एक्स लिखते हैं और यहाँ पे लिमिट लेते हैं, एच को कर देते हैं टेंडिंग टू 0 की ओर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे के इंटू कॉस वाई प्लस के और यहाँ पे कॉस वाई हो जाएगा और बाई अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी। तो ये हमारा सी है और ये आपका डी है। बस मेरे भाई, ये आपका क्या है, सी है और ये आपका डी है। तो सी प्लस डी बाई 2 होता है, अर्थात वाई प्लस के और बाई 2 हो गया। बस मेरे भाई, इनटू साइन, अब आपका क्या होता भाई, डी माइनस सी, तो ये आपका डी था और ये आपका सी था, तो यानी कि हो जाएगा वाई प्लस के माइनस वाई और बाई आपको मिल जाएगा 2। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे भाई, क्योंकि अभी ये तो प्लस और माइनस है, दोनों लोग कटेंगे, कंफर्म है। तो ये आपका प्लस और ये आपका माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे भाई, डी डी ऑफ एक्स और सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एच के स्थान पे आप के को कर लीजिए, के टेंडिंग टू हो गया 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इस 2 को काटने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे के में और 2 से भाग कर देंगे, तो cos y प्लस के हो जाएगा और इनटू cos y हो जाएगा और बाई 2 साइन y, और y को अगर हम सब जोड़ लें तो हमको मिल जाएगा 2y और प्लस के और बाई 2। बस में आ रही भाई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहाँ पे बच गया साइन के बाई 2। क्या बच गया भाई, साइन के बाई 2। एक मिनट भाई, चलिए भाई, तो आगे हम सब देखते हैं फिर, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, भैया आ गए थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, डी डी ऑफ एक्स और ये आपको मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये आपका 2 और ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट के टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और ये आपको मिलेगा के बाई 2 इंटू कॉस वाई प्लस के और इंटू कॉस वाई। बाई आपको मिल जाएगा भाई साइन के बाई 2 और इंटू साइन 2y और प्लस के और बाई 2। अब क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे लिमिट लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, एक सूत्र हम सबके पास होता है, लिमिट अगर h टेंडिंग टू 0 है और h बाई साइन h है तो उसका मान 1 होगा। इस सूत्र को हम सब जब सतत पढ़ते हैं, अर्थात कंटिन्यूटी पढ़ते, तो वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। तो ये हम सबको वहाँ पे मिला था, है ना। अब क्या करेंगे भाई, इस सूत्र के आधार पे हम इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिमिट ले लें तो हमको पता है कि इस सूत्र के आधार पे ये पूरे पार्ट का मान 1 हो जाएगा और इनटू आपके पास इस के स्थान पे 0 रखेंगे तो हमारे पास y हो जाएगा और इनटू ये फिर हमारे पास cos y हो जाएगा और बाई इसके स्थान पे अगर हम 0 रखेंगे, इसके के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो हमारे पास हो जाएगा साइन 2y और बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई। बस हमारे भाई, तो अब हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट क्यों भाई, अब इसको लिखने कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा भाई इक्वल टू कॉस y इंटू कॉस वाई बाई मिल जाएगा भाई साइन y। ठीक, इनको आप क्या करिए भाई, कॉस बाई साइन को लिख सकते हैं कॉट। तो यानी कि यहाँ हमें मिल जाएगा कॉट y इंटू कॉस वाई, मिल गया भाई। अब कॉट को हम चेंज कर देंगे 1/tan y और कॉस को चेंज कर देंगे
1/sec y। ठीक भाई, तो अब हमको पता है कि यहाँ पे हम उस सूत्र को लिख ले रहे हैं। हमको पता है भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम tan स्क्वायर को पक्षांतर कर दें तो हमारे पास मिलेगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इस 1 को पक्षांतर कर दें तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब आप देखिए भाई 1 को हम पक्षांतर कर रहे हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसका वर्गमूल ले लें तो हमें मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। क्योंकि 1 का हम वर्गमूल ले नहीं सकते इसलिए हम यहाँ पे लिख दे, पहले नंबर प्लस माइनस है तब भी हम वर्गमूल नहीं ले सकते। तो अब इस सूत्र के आधार पे tan थीटा बराबर अगर हम ये लिख सकते हैं तो क्या भाई यहाँ पे 1 रूट में sec स्क्वायर थीटा, नहीं भाई थीटा नहीं y, और माइनस 1 लिख लेंगे और इंटू 1/sec y लिख लेंगे। बोलिए, लिख सकते हैं भाई, ये हमारे पास हो गया sec y। अब आपको पता है भाई यहाँ पे आप देख लीजिए ये, तो आपको पता है भाई कि समीकरण अगर एक को देखें तो sec y बराबर हमने लिखा है x, तो अगर sec स्क्वायर y है तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई dd ऑफ x sec इनवर्स x इक्वल टू 1/x इंटू 1 और रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अगर इस पूरे पार्ट को लिखें तो dd ऑफ x और sec इनवर्स x इक्वल टू 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये पूरे सूत्र का आपका निगमन है। बस मेरे भाई, यानी कि हमें पता चल गया कि sec इनवर्स x बराबर क्या होगा 1/x इंटू रूट में x स्क्वायर माइनस 1। बस मेरे भाई, अब आप क्या कीजिए, इनको एक तरफ से आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे आपको कोसेक इनवर्स x का बताएंगे। इन्हें आप नोट करिए भाई 2 मिनट के अंदर। उम्मीद करते हैं भाई आप सब इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम इन्हें मिटा रहे हैं। जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हम सबको या विद्यार्थियों को चलने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि हमको कोई ना कोई बताने वाला मिल जाए, जैसे हम सबको कोई रास्ता बताए कि भैया आप ये काम करिए तो यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ और भाई, जैसे हम आप सबको सुबह मतलब जो इससे पहले वाली हमने वीडियो जो अपलोड किया है उसमें आप सबको इस तरफ थोड़ी सी मतलब रोशनी आ गई है, धुंधलापन उसमें आ गया है वीडियो में, और वो साफ नहीं उतना बना है। हम बोले हैं आप उस चीज़ को ध्यान से अगर सुनेंगे तो लिखते समय हम बोले हैं साथ में, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो दिक्कतें नहीं रहेंगी, वो आपके लिए ठीक है थोड़ी सी होगी। क्योंकि पहले हम और भैया दोनों लोग मिलके बनाते थे। भैया क्या करते थे, जब भैया बनाते थे तो हम कैमरा चलाते थे, जब मतलब हम बनाते थे तो भैया कैमरा चलाते थे। थोड़ी सी भैया के पास दिक्कतें आ गई हैं या कुछ उनके ऊपर समस्याएं हो गई हैं, जिसकी वजह से हमको भी अकेले मतलब वीडियो बनाना पड़ता है, बड़ी कुल है ना, इसलिए ठीक है जो भी है। उनके रहने से मैं बहुत, चलिए अगला। तो अब हम सब कोसेक इनवर्स x को हल करेंगे और कोसेक इनवर्स x को देखेंगे, क्योंकि सेक तो हमारा कंप्लीट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है कोसेक से, तो आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू y। ठीक, या हमने पहले कहा है लेकिन आप यहाँ पे लिख लीजिए भाई, माना है या y बराबर कोसेक इनवर्स x। बस मेरे भाई, अब आप क्या करेंगे,
इस कोसेक इनवर्स x को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x इक्वल टू कोसेक y और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे भाई, x में h को जोड़ देंगे और ये कोसेक y में हम k को जोड़ देंगे, जहाँ जो h है वो टेंडिंग टू 0 की ओर है तो जो हमारा k है वो भी टेंडिंग कर देगा 0 की ओर। बस मेरे भाई, अर्थात h भी अग्रसर है 0 की ओर तो k भी अग्रसर होगा 0 की ओर। ठीक, अब यहाँ पे ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2 अर्थात समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर भाई, घटाने पर। ठीक, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। बात समझ आ रही भाई। अब हमारे पास समीकरण 2 जो है वो x प्लस h है और समीकरण 1 जो है वो हमारा x है, क्योंकि हम पहले LHS को लेंगे उसके बाद RHS को, तो हमारा हो जाएगा कोसेक y प्लस k और माइनस कोसेक y। यहाँ पे आप इसका विस्तार करेंगे तो x प्लस h माइनस x होगा और ये आपका हो जाएगा कोसेक y प्लस k और माइनस कोसेक y। ये x और x हमारा कैंसिल हो जाएगा तो h इक्वल टू कोसेक y प्लस k और माइनस कोसेक y। अब ये हमें मिल जाएगा भाई इक्वेशन नंबर 3 यानी कि समीकरण नंबर 3। अब हम सब एक सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र हमारा ये होता है कि dy अपॉन जो dx होता है, यहाँ पे हमारी एक अब यहाँ पे देखिए भाई, हम सब dy अपॉन dx और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 और ये हमारा हो जाएगा k/h। अब h का जो मान होगा वो हम समीकरण 3 से ला के रख देंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा dd ऑफ x और ये मिल जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिमिट मिलेगा एच टेंडिंग टू आप 0 लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे k और बाई h के मान को उठा के ला के रख देंगे तो ये हमें मिल जाएगा कोसेक y प्लस k और माइनस आपको यहाँ भी मिल जाएगा कोसेक y। इतनी बात समझ आ गई भाई। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए भाई dd ऑफ x, समझ आ रही भाई, और ये हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप क्या कीजिए भाई, इसको लिखिए k और बाई 1 अपॉन साइन y प्लस k। ठीक, और ये माइनस 1 अपॉन साइन y, क्योंकि हम सब ऐसा सूत्र पढ़े हैं 10th में कि अगर कहीं पे साइन थीटा है तो 1 बाई उसे हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं और अगर कोसेक थीटा है तो उसे हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। इस सूत्र के आधार पे हम सब क्या करेंगे, इनको तोड़ देंगे इस प्रकार। अब इनका हम त्रियक गुणा करेंगे तो उसके लिए हम सब यहाँ पे आ जा रहे हैं भाई, या एक लाइन और यहाँ पे आ जाइए। ये dd ऑफ x हो जाएगा और ये कोसेक इनवर्स x हो गया और ये लिमिट हो गई, ये आपका हो जाएगा भाई h टेंडिंग टू 0। अब आप इनका त्रियक गुणा करेंगे तो इस पूरे पार्ट का इनके साथ और इस पूरे पार्ट का इनके साथ, तो आपको मिल जाएगा k और बाई साइन y और माइनस साइन y प्लस k और बाई आपको मिल जाएगा साइन y प्लस k और इनटू साइन y। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई। अब आप क्या कीजिए भाई, यहाँ पे हम सब इक्वल का चिन्ह लगा ले रहे हैं। ये हमें पता है कि ये बार बार पोर्शन लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगा के आगे हल कर लें। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे मिलेगा लिमिट और एच टेंडिंग टू 0
आपको पता है भाई इस पूरे जो पार्ट होगा इसका गुणा के साथ होगा, अर्थात यहाँ आपको लिखना पड़ेगा भाई के और इनटू क्या भाई साइन वाई प्लस के, साइन वाई प्लस के और इनटू साइन वाई, और बाई आपको क्या लिखना है भाई साइन वाई माइनस साइन वाई प्लस के। ठीक, अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये हमारा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बन रहा है। अगर ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे भाई, इनको रखेंगे। ये हम मानेंगे कि ये हमारा जो है सी है और ये हमारा जो है वो डी है। ठीक भाई, तो आप इस सूत्र के आधार पर इनको रखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई लिमिट एच टेंडिंग टू 0 होगा, आपको मिलेगा के, और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन वाई प्लस के इंटू साइन के, और ये आपका हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी यानी कि y प्लस वाई प्लस के। ठीक, और बाई 2, क्योंकि ये हमारा c था और ये हमारा d था, तो अब आप देखिए भाई हमने c के स्थान पे y रख दिया है और d के स्थान पर y प्लस के रख दिया है। इनटू भाई, अब आप बोलिए भाई आपका ये c है और ये आपका d है, तो यहाँ पे साइन आपको c तो यानी कि y मिल जाएगा, और माइनस यहाँ पे भाई y प्लस के यानी कि हमें यहाँ पे 2 कोष्टकों का एक साथ उपयोग करना पड़ेगा, और ये हमारा हो गया मंझला कोष्टक। बस में आ रहे भाई। अब आप क्या कीजिए, इस के में 2 से गुणा 2 से भाग करिए, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये हमारा हो गया 2k बाई 2 इंटू साइन वाई प्लस के इंटू साइन के, अब बाई आपको 2 cos y, अब y को जोड़ लेंगे तो 2y और प्लस के हो गया, और बाई 2 और इंटू साइन, ये भाई अब आपका हो गया y माइनस के, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया भाई, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। बस में आ रही भाई। तो अब हमारे पास मिल गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये k बाई 2, और इसको लिख ले रहे भाई ये भी आपका बाई 2 ही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos को ना लाया जाए, इनको लाया जाए, तो साइन माइनस के बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे हम सब एक सूत्र का भी उपयोग करेंगे, और ये हो जाएगा साइन y प्लस के इंटू साइन के। बस सुना रहे भाई। अब इसको इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा cos 2y प्लस के और बाई 2। बात समझ आ रही भाई। अब आप क्या कीजिए, एक सूत्र हम सब पढ़े हैं कि अगर साइन माइनस थीटा है तो उसे हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा। जब हम सब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं 9th और 10th में, तो वहाँ पे ये चीज़ हम आप सबको बताते हैं और आप सब भी इस चीज़ को जानते हैं। ठीक, ये सूत्र है। अभी त्रिकोणमिति हम आगे 10th वालों को जल्दी चालू करने वाले हैं, मैक्सिमम 4-6 दिन के अंदर, तो वहाँ पे हम आपको पूरा ये बताएंगे। और अब की बार हम आपको कुछ नए तरीके से बताएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट से बताएंगे आप सबको अब की बार, है ना। और उसमें ट्रायंगल का भी उपयोग करेंगे इस चतुर्थांश को निकालने के लिए, क्योंकि वो अच्छा सा मेट्रिक है, तो हम सब उसी का उपयोग करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट, और एच टेंडिंग टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं भाई k बाई 2, और ये आपका हो जाएगा साइन y प्लस के इंटू साइन के, और ये आपका माइनस साइन k बाई 2। बस में आ रहे भाई। इसको हमने इस सूत्र के आधार पर तोड़ दिया है, और ये हमारा हो जाएगा भाई इंटू cos 2y
और प्लस के और बाई 2। अब हम सब एक सूत्र और देखते हैं भाई, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एच बाई साइन एच हो तो उसका मान कितना होता है भाई, 1 होता है। इस सूत्र का हम सब बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं, फिर भी हम सब इसको जानकारी में रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा जो मान है इस पूरे का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे अब हम लिमिट लेंगे तो यानी कि इसको हम कर दे रहे भाई के टेंडिंग टू 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जहाँ h अगर 0 है तो k भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम यहाँ पे k को अगर 0 कर दे रहे हैं, अर्थात हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं। तो हमारा 1 इंटू साइन वाई प्लस 0 और इंटू साइन वाई, यहाँ पे आपका y है भाई। अरे यार कितना भयंकर हम गलती की है, ये सही है। तो ये हमारा हो गया y और बाई, अब आप यहाँ देखिए भाई, आपको मिल जाएगा cos 2y और प्लस 0 और बाई 2। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखते चलेंगे कि इसके आगे अब क्या करेंगे। तो बराबर या करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन वाई इंटू साइन वाई अपॉन 0 रखेंगे तो cos 2y बाई 2 हो जाएगा। तो cos 2y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिल गया भाई। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देखिएगा, यहाँ पे -1 है तो ये भी माइनस रहेगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपका हो गया माइनस साइन वाई इंटू साइन वाई और बाई आपको मिल जाएगा भाई cos y। ठीक, अब साइन बाई cos को हम लिख लेंगे tan और इनको जो ये हमारा जो साइन है उसको लिख लेंगे कोसेक। क्यों? क्योंकि हम कोसेक इन्वर्स x का अवकलन कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कोसेक मिलाएंगे। तो इस पूरे पार्ट को हम इधर मिटा दे रहे हैं। उसके बाद आप वीडियो को चला के भाई पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पहले मिटा दिया आपको नोट करने से। और सूत्रों को विशेष कर नोट किया कीजिए भाई, सूत्र आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। तो ये हमारा हो जाएगा, चलिए भाई, ये माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा तो माइनस tan y हो जाएगा और इंटू साइन y हो जाएगा। तो 1 ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉट y और इंटू 1 ये मिल जाएगा कोसेक y। ठीक, कॉट को हम जानते हैं भाई क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें मिल जाएगा कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सूत्र का हमें उपयोग करना है। तो अब हम सब क्या करेंगे भाई, इनको यहाँ पे लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा -1 अपॉन और रूट में कोसेक स्क्वायर y माइनस 1 इंटू 1 अपॉन कोसेक y। हमें पता है भाई कि समीकरण 1 से कोसेक y बराबर x होता है, तो कोसेक स्क्वायर y बराबर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं dd ऑफ x, और ये हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू -1 अपॉन, इसको आगे लेकर चले आए तो चलिए अभी व्यवस्थित कर दे रहे हैं, और रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम सब इसको व्यवस्थित कर दें तो x, और ये हमारा हो जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू -1 अपॉन एक्स इंटू रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा कोसेक इनवर्स x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन था। ठीक,
हो सकता है भाई यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ आप जान लीजिएगा ये -1 था और हमने लिमिट ले लिया था, तो y प्लस के स्थान पे 0 हो गया है। यहाँ पे आपका साइन y हो गया है, यहाँ पे cos 2y अपॉन 2 प्लस 0 लिखा गया है, तो यहाँ पे माइनस साइन y इंटू साइन वाई अपॉन cos 2y बाई 2 है, हमने 2 से 2 को काट दिया है, तो माइनस साइन वाई इंटू साइन वाई बाई cos y आया है। साइन बाई cos को हमने यहाँ पे लिख दिया है माइनस टेन वाई इंटू साइन वाई, टेन को 1 बाई कॉट लिख दिया है, साइन को 1 बाई कोसेक लिख दिया है। फिर इस सूत्रों का हमने पूरी तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया है, उसके बाद हमने इन मानों को रख दिया है। तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से प्रथम सिद्धांत का अवकलन।